भाई साहब, मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्या हुई? मुझे डर लग रहा है और मुझे एक फीलिंग आ रही है कि बाबर आजम को ये वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर देंगे। आई होप आई एम रॉन्ग। अल्लाह करे मैं गलत हूं। ये तो नहीं हो सकता। बाबर भाई, ये देखो कुछ हाथ जोड़े हैं आपके सामने, कोई शर्म खा लो। अबे कुछ तो इज्जत बचा लो यार। बच्ची कुछ इज्जत ऑस्ट्रेलिया के अंदर तुम्हारे हाथों में है, हमारी कुछ तो देख लो भाई। करना क्या चाह रहे हो? वो पिछले मैच में तुमको सिंगल डिनाई किया, इस मैच में हमने सोचा कि भाई बाबर आएगा, यूं डोले शोले दिखाते हो, बोलेगा कि ऐसी की तैसी कौन है जो मेरे साथ पंगा लेना चाहता है। मैं बाबर आजम, मैं उनको बताऊंगा कि भाई खड्डे में किस तरह गिरते हैं। मतलब हमें लग रहा था कि बाबर आएगा फुल फॉर्म में और आके फाड़ देगा, और बाबर आया अपनी फुल फॉर्म में और आके फाड़ा क्या? 7 बॉलों में 1 रन। आज के मैच में तेरी ऐसी की तैसी मारू, कसम से किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा भाई। नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बट व्हेन इट कम्स टू बाबर आजम, आज फिर एक उनका फेलियर हुआ। 1 रन किए 7 गेंदें खेलकर। मतलब आउट होता है, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया। अच्छा, रन्स करता है, अपने लिए खेलता है, स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। ठीक है, उधर चला गया है, बेइज्जतियां करवाता है। समझ गया। कहीं भी पाकिस्तान टीम हो, कहीं भी भाई यही इनकी रट लगी हुई है, बेइज्जतियां करवाता है, अपने लिए खेलता है, क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देता? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ फेल शो। नहीं कुछ कर सके बाबर आजम बीबीएल में फॉर द टाइम बीइंग, मतलब अभी तक। और आगे भी चांसेस मुश्किल ही हैं। 10 मैचेस हैं, 6 मैचेस ऐसे हैं जिसमें बाबर आजम सिंगल डिजिट में आउट हुए हैं। 6 मैचेस में वो सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं। 4 मैचेस ऐसे हैं जिनमें वो डबल फिगर के अंदर गए हैं, और उसमें भी 2 50s, 1 47 है। 58 अगेंस्ट थंडर, 58 नॉट आउट अगेंस्ट रेनेगेड्स, फिर 47 अगेंस्ट थंडर, ये उनके, और एक उन्होंने मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट 14 बनाए थे। तो अगर आप देखें कि बड़े स्कोर, तो वो आपको 3 ही नज़र आते हैं। 10 मैचेस में से 3 बड़े स्कोर हैं, 7 आप कह लें फेलियर्स हैं। अच्छा, अगर आप उन बड़े स्कोर्स को डायसेक्ट करें तो उसमें भी आपको नज़र आता है कि स्ट्राइक रेट्स के इशू थे। ठीक है, बाबर ने कंपनसेट करने की कोशिश की, लेकिन अब वो जिस तरह की वो कंपनसेशन चाह रहे थे ना अपने स्ट्राइक रेट के साथ, वो आती है बड़े हिट्स से, और बाबर आजम बड़े हिट्स उस तरीके से नहीं लगाते। ही इज़ मोर लाइक ग्राउंड शॉट प्लेयर एंड ऑल दैट। क्योंकि जब से उन्होंने ये बड़े हिट्स लगाने वाली कोशिश की है, उनकी बैटिंग का ना मज़ीद बेड़ा गर्क हुआ है। ही वॉज नेवर ए पावर हिटर। ठीक है, बातें इतनी, वो पैसे ले रहे तो क्या ना खेले? छोड़ देते ना तुम लोग भी, छोड़ देते क्रिकेट बोर्ड को। क्यों रुके रहे हो? क्यों फंसे रहे हो तुम लोग वहां पे? क्यों घुसे रहे हो? पूरी दुनिया तो सबकी बेइज्जतियां करती थी कि यार ये क्या घुस गए हैं सारे, निकलते हैं नहीं है। क्यों? उस टाइम पैसा नजर आता था। मतलब उसके अब पैसे के पीछे पड़ गए। ओ जी ये तो सिर्फ कमाने के लिए गया है वहां पे, ओ जी ये क्रिकेट तो खेलने नहीं गया, कमाने के लिए गया। मतलब कोई शर्म या होती है, कोई तुक होता है किसी चीज का। तो मैं क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, सर आप इस चीज को देखें। ये बहुत ज्यादा बाबर के पीछे हमारे यूट्यूबर्स पर्सनल हो चुके हैं, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, नहीं है उनको कोई रोकने वाला। बदनसीबी है ये हमारी। वो कहते हैं बस यूट्यूब चैनल है, अपना सोशल मीडिया धजियां उड़ाओ, बाबर आजम की जो करना है करो, क्योंकि उनको नजर आती है डॉलर्स। वो कहते हैं कि यार इसके अगेंस्ट जाओ, इंडिया को खुश करो, डॉलर्स कमाओ। बात तो सही है। मैं भी बात करता था इंडिया के ऊपर, सबको पता है। जब मैंने भी नया नया यूट्यूब चैनल खोला, मैं भी बात करता था, क्योंकि मुझे भी लोगों ने बोला जी इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया की तारीफें करो, इंडिया की बात करो, ये करो वो करो। ठीक है, मैं भी बात करता था। अगर कोई मेरे बारे में ये सोचता है कि मैं पैसों के लिए बात करता था या बगैर पैसों के लिए करता था, उसकी अपनी सोच है, लेकिन मैं भी करता था बात। मैंने कब छोड़ी? क्यों छोड़ी मैंने? फिर मैं क्यों नहीं इंडिया के, कितना टाइम हो गया मैं इंडिया के ऊपर बात नहीं करता, क्योंकि मुझे ये समझ आई कि ये झूठे हैं। और तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। इनकी क्रिकेट के लिए बात करो तो ये आगे से कहते हैं कि जी पैसा कमाने के लिए कर रहा है। ठीक है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये आगे से इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं। ये सिर्फ मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा है जो यूट्यूब चैनल पे या सोशल मीडिया में मुझे कमेंट्स करते रहे। उनके इंडियन प्लेयर्स भी कितनी दफा बोलते हैं कि यार वो जी बैठे हुए इनके क्रिकेटर यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए, पाकिस्तान में तो उनको कोई पूछता नहीं, हमारी इधर बातें करते रहते हैं। और नहीं तो क्या। लेकिन एक कोई इज्जत होती है, एक कोई रिस्पेक्ट होती है। एक बंदा आपको दिए जा रहा है गालियां, दिए जा रहा है गालियां, दिए जा रहा है,
हमारे यूट्यूबर्स डॉलर के लिए मर रहे हैं, पागल हुए में डॉलर के लिए। अब ये यूट्यूबर्स बाबर आजम की धज्जियां उड़ा के, इंडिया को खुश करके, डॉलर कमा के, ठीक है, रहते पाकिस्तान के अंदर है, इतनी शर्म इन लोगों को नहीं आती कि रहते पाकिस्तान में उसकी धज्जियां उड़ा के ये डॉलर कमाई जा रहे हैं। कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे? नहीं 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 नहीं। जाहिर सी बात है, जब हमारे लोग यूट्यूब पे बैठ के बाबर आजम के पीछे अगेंस्ट, उसके खिलाफ इतनी इतनी घटिया हर चीज पे बात करते हैं यार, हर चीज पे। मतलब मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, आप खुद जाके सोशल मीडिया में देख लो। मतलब इनके बस में, इनका वो हाल हो चुका है बाबर आजम के लिए, इनके बस में हो ये उनके, उसके घर पे भी घुस के बातें करने लग जाएगी, जी यहां पे ये हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है, यहां पे हो रहा है। ये वहां तक जा नहीं पाते, नहीं तो वो घर की बातें भी निकाल निकाल के बाहर लेके आ जाएंगी। लेकिन यहां पे पाकिस्तान में जब आप रियलिटी चेक देते हैं तो आप पे इल्जाम लगाया जाता है कि आप पाकिस्तान टीम से प्यार नहीं करते, आप फलां प्लेयर के अगेंस्ट हैं, आप फलां प्लेयर से नफरत करते हैं। ऐसे ऐसे इल्जामात आपको सुनने पड़ते हैं और आपका कसूर ये होता है कि आप सिर्फ रियलिटी चेक दे रहे होते हैं जिसकी जरूरत होती है। मतलब आउट होता है, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया, रन्स करता है, अपने लिए खेलता है, स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, ठीक है, उधर चला गया है, बेइज्जतियां करवाता है, कहीं भी पाकिस्तान टीम हो, कहीं भी भाई यही इनकी रट लगी हुई है, बेइज्जतियां करवाता है, अपने लिए खेलता है, क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देता। कभी हमारे यूट्यूबर्स को इस तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए विराट कोहली या इनकी कभी देखी है? कभी बेइज्जतियां देखी है? कोई बेटा करके बात कर रहा है इंडियन से, कोई कह रहा है जी क्या प्लेयर है जी, क्या फलाना, क्या विराट कोहली आसमान से उतरा है? क्या आसमान से उतरा है वो? ये चुप है। मैं आपका जेन्युइन फैन था उस्ताद जी, कुछ तो इज्जत रखो ना। वहां पर विराट कोहली 100 मार रहा है भाई, अगर 100 मारने के बाद भी चलो इंडिया हार भी रहा है तो खड़े होकर, इवन न्यूजीलैंड के जो टीममेट है, जो उनके जो कोचिंग स्टाफ है सारा, वो खड़े होकर विराट के लिए तालियां बजा रहे कि भाई बंदे ने कुछ भी हो, हमारे इसने जो है ना वो गला सुखा दिया, हमारा गला सुखा दिया विराट कोहली ने, हमारे जो अखरोट थे वो मुंह में आ गए थे, न्यूजीलैंड वालों ने इसलिए खड़े होकर तालियां बजाई। बस हवा निकल गई। ये तो इंडिया में, यही विराट कोहली पाकिस्तान में होता तो तुम लोगों ने इसकी भी धज्जियां उड़ाई हुई होती। मतलब यानी एक आपके अपना मुल्क का प्लेयर है, उसकी कोई तो उसकी रिस्पेक्ट रखो, कोई तो उसका ख्याल रखो कि यार हम क्या कर रहे हैं। मतलब वो हमें गालियां देते रहते हैं, वो हमारे मुल्क में बमबारी कर रहे थे, हम लगे हुए जी इंडिया के मैच के ऊपर वीडियोस बनाने, इंडिया के ऊपर लगे हुए जी बातें कर रहे जी, इंडिया विराट क्या खेलता है जी, फलाना क्या खेलता है, हम ये लगे हुए। तो कोई इज्जत बेइज्जती तुम लोग की है? कोई इतनी समझ है? इतने पढ़े लिखे बनते हो सारे, इतनी समझ है कि हम कर क्या रहे हैं? वो हमारे लोगों को मार रहे थे और हम इंडिया के ऊपर वीडियोस बना रहे। बाकी जी वो बाबर आजम साहब को बड़ा गुस्सा था कि उनका वो सिंगल उन्होंने रिफ्यूज कर दिया पिछले मैच में उसको, वो स्मिथ ने, तो लगा कि हाँ जी आज जो गुस्सा है वो आज के मैच में आके निकालेगा। तो उसने फिर वो पिछले मैच का जो सिंगल नहीं दिया था उसने, स्मिथ ने लिया था, तो आज वो वाला सिंगल ही पूरा किया है 7 गेंदों पे 1 रन करके गए मौसूफ, 7 गेंदों पे 1 रन। तो वो जो सिंगल पिछली दफा रह गया था पिछले मैच में, तो वो आज के मैच में पूरा किया है। मैं भी तो उनके अगेंस्ट जाता हूं ना, वो इसीलिए तो तपते हैं मेरे से सारे, इसीलिए तो मेरे खिलाफ हैं वो। मैं क्या करूं, मेरे खिलाफ है या नहीं है, मुझे रोटी पानी देते हैं वो, भाड़ में जाए वो सारे, मैं उनके ऊपर चल रहा हूं। मैं इसीलिए बाबर और रिजवान की सपोर्ट में लगा रहता हूं 24 घंटे, और मैं लगा रहूंगा इनकी सपोर्ट में, क्योंकि उनके पीछे अपने लोग भी और उनके पीछे इंडिया भी। ये इंडियंस यूट्यूबर घटिए सारे फारिग, वो हमारे लोगों को देख देख के बाबर आजम की, अब वो देख लो, वो भी वीडियोस बनाते हैं सिर्फ बाबर आजम के ऊपर। हम भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है पुर्खियों को छीलना। बात तो सही है। चाहे वो क्लब का मैच हो, चाहे वो डोमेस्टिक का मैच हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो, चाहे वो लीग हो, वो भी बाबर के ताड़ में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि इनके अपने लोग जब उसकी इज्जत नहीं करते तो हम उसकी इज्जत क्यों करें। जिस तरह मैंने आपसे पहले बोला कि ये कितने इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ बातें करते हैं, जिस तरीके से बाबर की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं,
अब आप बैनर पे लिख लिख के लगाइए ये तो होगा, हाँ ये सब होगा,